चाची आप दुआ कीजिए, वो जरूर खैरियत से ही होगा। हो सकता है वो अपने अगवा होने वाले दोस्त के साथ हो। नहीं चाची, ऐसी बुरी बात मुंह से नहीं निकाले। या फिर बड़े लोगों की दुश्मनी। तुम लोगों में से तो किसी ने। नहीं 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 चाची, यहाँ पे किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। हमारे घर में तो कोई और मर्द भी नहीं जो उसे तलाश कर सके। खान जी, मैं इस सिस्टम का छोटा सा पुर्जा हूं और आप मुझसे बहुत बड़ा काम ले रहे हैं। ये बात तुम्हें पहले सोच लेनी थी सुपरिंटेंडेंट। वर्दी पर बड़े फूल सजाकर कहते हो छोटी सी चीज हूं। लेकिन बात यह खान जी के पूरी इंतजामिया सरगर्म है हुसैन साहब को बाजियाब कराने में। वो मेरे कब्जे में है और काफी लंबे अरसे तक मेरे कब्जे में रहेगा। लेकिन जनाब, तुम राजू को फौरन बाहर निकालने का बंदोबस्त करो। मैं तुम्हें सुपरिंटेंडेंट ही रहना है या फिर नौकरी से ही बरतरफ होना है तुम्हें? नहीं, वो सरमद को बिला वजह फांसी घाट में रखकर बहुत बड़ा जुर्म तो तुम कर चुके हो। मेरी बात नहीं मानोगे तो सारी उम्र जेल में कैदी की तरह सड़ते रहोगे करीम बख्श। नहीं खान जी, वो मैं तो आपका आदमी हूं। मेरे आदमी हो तो मेरे काम करो। ठीक है खान जी, लेकिन मेरा ख्याल रखिएगा। तुम फिक्र ही मत करो, अपने काम के आदमियों को हम सहरा में नहीं फेंकते। अब तुम जाओ। ठीक है खान जी। तुम यहाँ कब से खड़ी हुई हो? वो जी आपको बड़ी बीबी बुला रही है। लेकिन ये आपको क्या हुआ जी? पता नहीं क्या हो गया। बहुत कुछ हो गया बीबी, आपको नहीं पता। मैं माँ हूँ 2 बच्चों की। तुम कहना क्या चाह रही हो? वही जी, जो अगर आपके बाबा और भाइयों को पता चल गया ना तो आसमान टूट पड़ेगा बीबी, आसमान टूट पड़ेगा। अब ज्यादा दिन बाद छुपेगी नहीं बीबी, अब ज्यादा दिन बाद। हटो यहाँ से, कुछ नहीं होगा तुमको। मुझे बहुत डर लग रहा है बीबी। अगर मेरा नाम आया ना तो आपके बाबा और भाइयों से पहले ना मेरा शौहर मेरी गर्दन काट देगा बीबी। सुन लेगा। क्या बात है? ये रो क्यों रही है सोबी? क्या बात है सोबी, बताती क्यों नहीं हो? क्या हुआ है? अम्मा वो अपने शौहर के बारे में बता रही थी, ज्यादती करता है इसके साथ। तो ये कौन सी नई बात है? मरियम, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मुझे भूख नहीं लग रही थी अम्मा। आ जाओ, थोड़ा सा खा लो। और तुम भी आओ इधर, चुप हो जाओ बस। लगता है कुछ खास बात है। वही अपने फ्लैट की बात देखती हूँ। आज कैसे डालते हैं? इतना सब कुछ पता। राजू, ओ राजू, क्या बात है, आज सारा दिन चुप चुप गुजार दिया? मैं राजू नहीं हूं, राजू नहीं हूं मैं, राजू नहीं हूं। राजू नहीं हूं।
राजू मेरा शेर कैसा है? ठीक ठाक। ये शाबाश। करीम बख्श। जी खान। इसे ले जाकर जुमा खान के हवाले कर दो। लेकिन मैं जुमा खान के पास क्यों जाऊंगा? तुम्हारी जिंदगी इत्तेफाक की डोर से बंधी है, ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगी। ठीक है खान, जैसा आपकी मर्जी। पता नहीं अम्मा और फरजाना कैसी होंगी, क्या बीत रही होगी उन पर। और मरियम, मालूम नहीं मरियम क्या सोचती होगी मेरे बारे में। ठीक है खान साहब, अब इजाजत दीजिए। यार तुम आते ही जाने के लिए हो, आखिर इतनी अफरा तफरी क्यों है तुम्हारी जिंदगी में? साईं, इसी हलचल और भागदौड़ का नाम ही तो जिंदगी है। हाँ ये तो है। खैर साईं, शादी का सबसे पहला कार्ड आपकी खिदमत में पेश करना था, ये हमारी रस्म है। अब कुछ लोगों को मैंने खुद कार्ड जाकर देने, मैं चलता हूँ। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं अम्मा, ऐसी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम्हारी तबीयत मुसलसल खराब है। तुम रात को ठीक तरह सोती भी नहीं हो, कुछ खा भी नहीं रही हो। मेरे ख्याल में किसी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। नहीं अम्मा, क्या जरूरत है, मैं ठीक हूँ। बस ऐसे थोड़ा सा चक्कर आ गया था मुझको। ये आपके हाथ में क्या है? तुम्हारी शादी का कार्ड। देखो देखो ना, कैसा है? अच्छा है ना? मरियम, तुम इतनी रात गई यहाँ क्यों बैठी हो? अम्मा, अम्मा प्लीज डॉक्टर को नहीं बुलाना अम्मा। क्या हुआ है बेटा? अम्मा, अगर आप डॉक्टर को बुलाओगे ना तो फिर सबको पता चल जाएगा, मुझे मार देंगे। अम्मा प्लीज डॉक्टर को नहीं बुलाओ। क्या हुआ? क्या? मुझे बताओ तो सही। अम्मा, मैंने सरमत से निकाह कर लिया। आई एम सॉरी अम्मा। क्या कर दिया तुमने मरियम? क्या कर दिया ये तुमने? अम्मा, अब तो निकाह हो चुका ना। चुप
चुप हो जाओ, ताला लगा लो अपने मुंह में। तुम्हारे भाई या बाप ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। भूल जाओ उसको, भूल जाओ सरमत को, नाम ना लो उसका, सब कुछ भूल जाओ। मैं कैसे भूल जाऊँ माँ उसको? कैसे कहते हैं I'm pregnant, मामा। अम्मा, अम्मा, अम्मा उठो ना, अम्मा, अम्मा, अम्मा। खोलो दरवाजा। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? क्या हुआ अम्मा को? अम्मा, अम्मा, क्या हुआ है अम्मा को? अम्मा होश में? अम्मा, बुलाओ किसी को। ला 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 अनजाने रास्ते हैं, अनजाने रास्ते हैं। 2 दिन बीत चुके। आखिर किस जुर्म में तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे बंद किया हुआ है? कुछ बताते क्यों नहीं हो? तुम्हारे लिए बेहतर है कि खामोश रहो, और जब तक हम चाहेंगे तुझे खामोशी रहना पड़ेगा। करीम बख्श, करीम बख्श तुम कहाँ थे? मैंने यहाँ 2 रातों की जगह 4 रातें गुजार ली हैं। मुझे बाहर निकालो यहाँ से करीम बख्श। मेरा नाम मत लो, मुझे मेरे ओहदे से पुकारो, ओहदे से। हम तो खुद उसके लिए परेशान हैं। तुम्हें कुछ मालूम हो तो बताओ हमें। नहीं चाची, मुझे तो कुछ नहीं पता, बस उसने इतना कहा था कि वो कल तक आ जाएगा। जब से वो शहर गया है उसकी कोई खैर खबर नहीं मिली। वैसे वो वहाँ हमेशा शहर से फोन भी करता था, इस मरतबा इतने दिनों से उसका फोन भी नहीं आया। ये आपके हाथ में क्या है? तुम्हारी शादी का कार्ड देखो, देखो ना कैसा है, अच्छा है ना? क्या कर दिया ये तुमने? अम्मा, अब तो निकाह हो चुका ना। चुप हो जाओ, ताला लगा लो अपने मुंह। तुम्हारे भाई या बाप ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। भूल जाओ उसको, भूल जाओ सरमत को, नाम ना लो उसका, सब कुछ भूल जाओ। मैं कैसे भूल जाऊँ माँ उसको? कैसे कहते हैं I'm pregnant, मामा। अम्मा, अम्मा, अम्मा उठो ना, अम्मा, अम्मा, अम्मा। खोलो दरवाजा। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? क्या हुआ अम्मा को? अम्मा, अम्मा, क्या हुआ है अम्मा को? अम्मा होश में?
डॉक्टर साहब क्या हुआ है? ठीक हो जाएंगे जल्दी इंशाल्लाह। सुनो भाई, देखो मुझे आजाद कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे छोड़ दो। अरे तुम बस करके बैठना नहीं जानते हो? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, मुझे यहां से बाहर निकाल दो, हुसैन को बुला दो, मुझे बाहर निकलना है। और तुम्हें मैं यहाँ से आजाद नहीं करा सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। और तुम्हें तो यहाँ से मलिकुल मौत ही आजाद करा सकता है। ठीक है, तो जाओ यहाँ से, बाहर जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। ओ भाई, मेरी तो यहाँ पे ड्यूटी है, मैं यहाँ से कहाँ चला जाऊं? लेकिन तुम तो एक कत्ल के मुजरिम हो राजू, और तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। मैं राजू नहीं हूं, 10 दफा तुमसे कहा मैं राजू नहीं हूं, और ना ही मैंने कोई कत्ल किया है, कोई कत्ल नहीं किया मैंने। चिल्लाओ मत। अगर तुम्हारी रहम की अपील मुस्तरद कर दी गई तो तुम्हें बहुत जल्द फांसी हो जाएगी। हाँ तो मैं राजू, ना ही मैंने कोई कत्ल किया है, ना ही मैंने कोई रहम की अपील की। बोलती क्यों नहीं? हर 3 घंटे बाद इन्हें ये गोलियां देते रहिए। डॉक्टर साहब ये बोलती क्यों नहीं? ठीक हो जाएंगे जल्दी इंशाल्लाह। कोई परेशानी की बात तो नहीं? नहीं, फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं। मैं फिर भी शाम को इन्हें दोबारा देखने आऊंगी। ठीक, थैंक यू डॉक्टर। आइए मैं आपको। लेकिन फिलहाल इनसे बात मत करें। अच्छा, इन्हें आराम की जरूरत है। ठीक है। मैंने जो गोली सुबह दी थी, ये उनके साथ एक एक भी देते रहिए। हाकिम साहब, दरअसल ये किसी सदमे की हालत में है। किसी सदमे की हालत में? डॉक्टर, क्या हम किसी स्पेशलिस्ट को बुलवाएं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। आप इनका दिल रखने की कोशिश कीजिए, वो इस कैफे से निकल आएंगे तो जल्दी पढ़ना शुरू कर देंगे। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर। आइए डॉक्टर। अल्लाह हाफिज। बोलो ना मैडम, ऐसे चुपचाप कब तक पड़ी रहोगी? देखो ना, तुम्हारी आवाज के बगैर इस घर में कैसी उदासी छाई हुई है।
बेटी आप क्यों दबा रही हो? घर में खिदमत करने के लिए बहुत सारी नौकरानियां हैं ना। हाँ बाबा, मैंने भी इसे रोका था लेकिन ये मानती ही नहीं। बड़ी खिदमत गुजार और फरमा बरदार बेटी है। अल्लाह ऐसी बेटियां तो सबको दे। चलो, और वैसे भी उसका माँ की खिदमत करने को जी चाह रहा है तो उसे करने दो। चंद दिनों की तो मेहमान है। शौकत यार, अजीब चीज हो। अभी शादी भी नहीं हुई, जमीनों की जिम्मेदारियां भी ले ली, जमीनों की देखभाल भी शुरू कर दी। इतनी जल्दी सीधे हो जाने की क्या जरूरत थी मेरे भाई? इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है जास। अभी 2 दिन पहले ही बैंकॉक से लौटे हो और वहीं की मस्ती भरी हुई तुम में। यार बैंकॉक की तो बात ही क्या है, लेकिन इस दफा तुम्हारी बहुत कमी महसूस की। अरे यार क्या करूं, इस दफा आधा ने जाने नहीं दिया। खैर फिर कभी सही। अब तो बेड़ियां लगेंगी। तुम्हारे अदा साईं तुम्हारी शादी करके जमीनों की जिम्मेदारियां तुम पे डाल देंगे और खुद उड़ते फिरेंगे। यार ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त बड़ी जालिम चीज है, बड़े रंग दिखाती है। वो देखो लंगड़ा शेर और इसकी बीवी। ये लड़की इस शख्स की बीवी है? हाँ, 100%। ये लड़की शादी से इनकार करके अपने चाहने वाले के साथ भाग गई थी। कुछ दिन धक्के खाने के बाद वापस आई है तो इसके मोहतर ने शादी से इनकार कर दिया। अब इस बूढ़े के साथ इसकी शादी कर दी गई। बड़ा बेगैरत है इस लड़की का मंगेतर। अम्मा बताओ मुझे, वो कौन सी ऐसी बात है जिसने आपके होंठों पे चुप का ताला लगा दिया है? वो कौन सा ऐसा गम है अम्मा जो अंदर ही अंदर दीमक की तरह आपको खाए जा रहा है? जलाल, आप अम्मा को आराम करने दें। अम्मा, जिस किसी ने आपका दिल दुखाया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं अम्मा। अम्मा इस खामोशी को तोड़ दो और मुझे उस मनहूस का नाम बताओ जिसकी वजह से आपको तकलीफ पहुंची है। मैं उसका वजूद ही खत्म कर दूंगा। अरे मासी, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाइए। हाँ हाँ, दरअसल मैं अद्दी की इयादत के लिए आई थी। कैसी हो मेहरुनिसा? पीटी आंटी, क्या दुआ मांगी? अम्मा की सेहत याबी की। अल्लाह जी सैम को सेहत दे। लेकिन अद्दी, तुमने सोचा है कि अगर उन्होंने जबान खोली तो क्या होगा? मुझे मार दिया जाएगा। तो तुम इससे पहले यहाँ से निकल जाओ अद्दी। कहाँ जाऊँ साहिबा, कहाँ जाऊंगी? और फिर अम्मा को इस हाल में छोड़ के जा भी तो नहीं सकती। अगर तुम जीजी साईं को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती तो शायद फिर कभी नहीं जा सकोगी। कहाँ जाऊंगी साहिबा? सहमत का भी तो पता नहीं चल रहा कि कहाँ है। अल्लाह जाने कहाँ चला गया वो।
पक्का यकीन है कि महरुनिसा को मरियम और सरमत के निकाह का पता चल गया है। खामखा परेशान होती हैं आप, जरूरी नहीं कि यही बात हो। और किस चीज का सदमा हो सकता है इसे? माल, मिल्कियत, रुपया, पैसा, जमीनें, जायदाद, जवान बेटे और शोहर का साथ। किस चीज की कमी है महरुनिसा के पास? उसको सिर्फ मरियम और सरमत के निकाह का सदमा ही हो सकता है। मैं नहीं जानती। बस आप फिक्र ना करें, उन्हें पता भी चल गया हो तो क्या हुआ? उन्होंने अपनी जबान तो नहीं खोली, किसी से कुछ कहा तो नहीं? यही तो डर है बेटी, इस बात का मुझे खौफ है। अगर महरुनिसा ने जबान खोली तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा अम्मा, क्यों दिल छोटा करती हैं आप? नहीं बेटी, तुम्हें अदा हक मलिक की तबीयत और जलाल के गजब का अंदाजा नहीं। मेरा तो दिल ये सोच कर ही कांप उठता है कि अगर महरुनिसा ने जबान खोली तो क्या होगा। सैयदी के बारे में सुना तो तबीयत बेचैन हो गई। सारे काम उधर छोड़कर इधर चले आए। बस हिदायतन, यही तो अपना ये तो मोहब्बत की निशानी है। चाचा साईं, डॉक्टर क्या कहते हैं? बेटा, डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई खास बात नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि अम्मा 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। हमने तो शादी के 2000 के करीब कार्ड भी तकसीम कर दिए थे। सही मैं तो परेशान हो गया था, कहीं आप शादी मुलतवी करने का ना कहें। हाँ हिदायतन, मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रहा था कि शायद नहीं आदा हिदायत, आपको तो पता है छोटी मोटी बातें कुदरत की तरफ से हो जाती हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, शादी अपनी मुकर्ररा तारीख पर ही होगी। हाँ ठीक है, जलाल शायद ठीक कह रहा है। मेहरबानी साईं, आपने हमारी खुशियां बढ़ा दी। मैं तो इत्तेफाक से दरवाजे के पास खड़ी थी और मुकर्रर तारीख पर शादी की बात सुन ली। साहिबा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बंद गली में आके फंस गई हूं मैं। बस अभी अब तो जीजी साईं के लिए दुआ करो, अल्लाह उसे अच्छा करे तो शायद कोई रास्ता निकल आए। अगर अम्मा थोड़ी सी भी हिम्मत से काम लेती ना तो शायद कोई रास्ता निकल आता। अदी, तुम भाभी से बात करके देखो। साहिबा, अगर भाभी ने अदा साईं को बता दिया तो कभी सोचा है क्या होगा? साहिबा, घर में मेहमान मौजूद है, कहाँ गायब हो जाती हो और क्यों घुसी रहती हो हर वक्त इस कमरे में? नौकरों को सर पे मत चढ़ाया करो, उन्हें उनकी हद में रखा करो। लड़की, चलो निकलो यहां से और फौरन चाय बना के लाओ। खुशियों के इस मौके पर आपकी और मेरी बहुत जिम्मेदारियां हैं जीजी। बस जीजी, मैं तो पूरी कोशिश करूंगी कि अपने हिस्से की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा सकूं। लेकिन आप तो बड़ी है ना दीदी। हाँ माँ, अगर अदा शौकत की अम्मा जिंदा होती तो वही सब कुछ करती, और इन्हें तो आपके मशवरों की जरूरत है। फिजा, एक बात पूछूं? हाँ, क्या बात है? जीजी इस रिश्ते से खुश तो है ना? कैसी बातें करती रोशन आरा? अरे नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। ये भी कोई पूछने की बात है? राजू, कैसे हो तुम? राजू? राजू नहीं हूं। नहीं, तुम राजू हो। हाँ, राजू हो तुम। कहो कि मैं राजू हूं।
मैं राजू नहीं हूं। तुम राजू हो। हाँ राजू हो तुम। राजू नहीं हूं। राजू? तुम राजू हो। नारायण सा कब तक इस तरह से जुबान बंद रखोगी? तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी खामोशी की वजह से मेरे दिल पर क्या गुजरती है? इस घर में तुम्हारी आवाज गूंजती थी तो जिंदगी का एहसास होता था, मेरे जहन की सारी थकावट दूर हो जाती थी। लेकिन अब तो इस घर में जी नहीं लगता। तुम्हें याद है तुम्हारी और मेरी 40 साल की रफाकत है, और मेरा ख्याल है कि हम चंद घंटों के अलावा कभी भी एक दूसरे से नहीं रूठे। और ये चंद घंटे कितने लंबे हो जाया करते थे, याद है कुछ? लेकिन कई दिन तुमसे बोले बगैर गुजरे हैं। कुछ तो एहसास करो। तुम्हारी खामोशी की वजह से इस घर के सारे मामलात बिगड़ गए हैं। कौन संभालेगा? कौन संभालेगा तुम्हारे और मेरे घर को? कम से कम मरियम का ही ख्याल करो। वो तो चंद दिनों की मेहमान है, उसकी शादी हो जाएगी। हाँ बोलो 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 मेरू, बोलो। हाँ बोलो ना, बोलो, कोशिश करो। मरियम की शादी, शादी। हाँ मरियम, जलाल, फिजा, अम्मा बुला रही है। इधर आओ बेटा। आज से राजू तुम लोगों के हवाले। राजू, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये पुराना यार है हमारा। अभी खुशियां मनाने का वक्त नहीं। तुम्हें नहीं पता कि खान जी ने इसे किस तरह फांसी के फंदे से बचाया है। वाह, ये खान जी का कमाल है। खान जी का कहना है कि इसे बहुत हिफाजत से और संभाल कर रखना है। जुमा खान, फिक्र ना करो, हम इस बात की पूरी गारंटी देते हैं। और हाँ, ख्याल रखना कि यहाँ किसी कैदी को राजू के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। साईं, आप भी जानते हैं एक कमरे की बात दूसरे कमरे तक नहीं पहुंचती। दिलमुराद, जेलर साहब का क्या हाल है? यहाँ पर तो जेलर साहब खुद कैदी हैं। वैसे ठीक है। खास तौर पर इसी राजू के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। साईं, उसको तो पता नहीं है, वो यहाँ क्यों कह दे? जुमा खान, मुझे कब तक रखोगे आप? राजू, ये तेरे और मेरे इख्तियार में बात नहीं, जब तक खान जी चाहेंगे। वैसे तुम घबराओ नहीं, आराम से बैठे रहो। ये जगह तो जेलर साहब के लिए तो खुद जेल है, लेकिन तेरे लिए पनाहगाह है।
उससे कहो कि जिस तरह उसने मेरी बेटी से छुप कर निकाह किया है उसी तरह उसको तलाक भी दे दे। ये आप क्या कह रही हैं? तो क्या मैं तुम्हें बारात लाने को कहूँ? लेकिन अब तो मरियम। मत ले अपने मुंह से मेरी बेटी का नाम। अगर किसी ने सुन लिया तो। आखिर इतनी बड़ी बात कब तक छुपाई जाएगी? गुलजार बेगम तभी भी चिंगारी को बुझने दें, उसे आग लगाने की कोशिश मत करें। कसूर सिर्फ मेरे बेटे का नहीं मेहरुनिसा। ये वक्त इन बातों का नहीं है। अगर कहीं आग भड़क उठी तो मेरी बेटी के साथ साथ तुम्हारा बेटा भी इसकी नजर होगा। क्या हुआ? सरमत का कुछ पता चला? मेरा बेटा तो पता नहीं कहाँ है, किस हाल में, लेकिन यहाँ भी तो उसके लिए आग जल रही है। क्यों बताया तुमने अपनी माँ को? चाची मैं क्या करती फिर? और जो अब होगा इसके लिए सोचा है? चाची जो कुछ होगा वो मेरे साथ ही होगा। आप क्यों डर रही हैं? अपने बाप और भाई के हाथ रोक सकोगी? आप इतनी दूर का सोच के क्यों डर रही हैं चाची? वक्त का कोई भरोसा नहीं होता मरियम। कोई भी लम्हा कोई बड़ा तूफान ला सकता है और कोई औरत इस तूफान के सामने नहीं डर सकती। चाची मुझे नहीं पता था कि आप इतनी कमजोर निकलेंगी। हर औरत कमजोर होती है बेटी। लेकिन मैं तो कमजोर नहीं हूँ चाची। ये तुम्हारी खुशफहमी है मरियम। खान जी अब तो मुझे डर सा रहने लगा है, क्योंकि इंतजामिया बड़ी सरगर्मी से हुसैन साहब को तलाश कर रही हैं। और खान जी हुसैन साहब को बाजियाब कराने के लिए खुसूसी टीमें बनाई गई हैं। तुम क्या समझते हो करीम बख्श? हमें इन बातों का पता नहीं? इन्हीं टीमों में शामिल कोई ना कोई एहलकार आकर खुद हमें इत्तला कर देता है। लेकिन खान जी अगर हुसैन साहब बाजियाब होकर ड्यूटी पर पहुंच गए तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम्हारी सिर्फ नौकरी नहीं जाएगी करीम बख्श, बल्कि तुम्हें तो सजा भी लग जाएगी। और हो सकता है कि उसी जेल की सी क्लास का कैदी बनकर रहना पड़े तुम्हें। जी खान जी आप ठीक कहते हो खान जी, क्योंकि हम मुजरिम हैं। कहते तो ठीक तुम भी हो करीम बख्श। एक फांसी के मुजरिम को फरार करवाने और एक बेगुनाह को फांसी लगाने की कोशिश में तुम पर कत्ल का मुकदमा भी चल सकता है। खान जी इतनी सीरियस बात पर आप हंस रहे हैं, मेरे लिए कुछ सोचें खान जी। करीम बख्श तुम्हारे अंदर बिल्ली का नहीं चूहे का दिल है। शेर बनो शेर, फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। वो लोग हुसैन को बरामद नहीं कर सकेंगे। पता नहीं खान जी, मुझे तो डर सा रहने लगा है। देखो पहली बात तो ये कि इस तरह की टीमों और बेमकसद के छापों से वो लोग हुसैन तक नहीं पहुंच पाएंगे। और बिलफर्ज चलो मान लिया कि अगर हुसैन उनको मिल भी गया तो वो अपनी जबान नहीं खोलेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि राजू की जगह सरमत को जेल में बंद करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद हुसैन है। जबान खोलेगा तो खुद फंसेगा। इसीलिए वो हमारे लिए बेज़रर है। और तुम तो जानते हो करीम बख्श के हमारा उसूल है, हम बेज़रर लोगों को नहीं मारा करते।
हाँ, जिससे खतरा महसूस करते हैं उससे खुद फौरन खत्म कर देते हैं। जी 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 खान जी। अब तुम जाओ और देखो, बेफिक्र होकर जाओ। ठीक? ठीक है, ठीक है खान जी। तबीयत ठीक हो गई, वरना मुझे यही गम खाया जाता कि मेरी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। अब तो जीजी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम अभी तक परेशान हो। मैं सोचती हूँ साहिबा कि अगर उन्होंने सबको मेरे बारे में बता दिया तो फिर मुझे मार दिया जाएगा। आंटी, खुदा के वास्ते ऐसा तो मत कहो। ये सच है साहिबा, ये तुम भी जानती हो। नहीं आंटी, अल्लाह करे तुम्हारे बजाय मुझे मार दिया जाए, मेरी जिंदगी के सारे दिन तुम्हें मिल जाए। तुम मुझे इतना चाहती हो? और नहीं तो क्या, तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ क्या मैं? अगर किसी ने तुम पर हाथ उठाया तो मैं खुद बता दूंगी, मैं भी साथी तुम्हारे। पागल मत बनो साहिबा। आंटी, मैं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ क्या? एक तुम ही तो हो मेरी सहेली यहाँ पर, बिल्कुल बहनों जैसी। अम्मा, मुझे इसी दिन का इंतजार था कि आप बोल सकें और बता सकें मुझे कि उस दिन क्या हुआ था। बताओ ना अम्मा, आपको किस बात का सदमा पहुंचा था? क्यों तकलीफ हुई थी आपको? अम्मा, अम्मा, मैं मुसलसल इतनी देर से बोल रहा हूँ, आप मुझे कुछ बताती क्यों नहीं है? बताती हूँ बेटा, बताती हूँ। बताइए। कोई खास बात नहीं हुई थी, सिर्फ चक्कर आ गया था। लेकिन अम्मा, डॉक्टर तो कह रही थी कि आप सदमे की कैफियत में मुब्तला हैं। क्या डॉक्टरों को बगैर देखे सब कुछ पता चल जाता है? नहीं अम्मा, अम्मा कोई बात जरूर है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। क्या छुपाऊंगी तुमसे बेटा? और अगर कुछ छुपा भी रही हूं तो वो कब तक छुपेगी? मरियम। जी। सच सच बताओ, किस बात का सदमा हुआ है अम्मा को? मुझे नहीं पता। मेरा तो ख्याल है तुम्हारी किसी बात से तकलीफ पहुंची अम्मा को। क्या बात हुई थी कमरे में अम्मा से? क्यों आप हर वक्त डांटते रहते हैं इसे? ये बेचारी तो खुद बहुत परेशान है, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है इसने। क्या छुपाऊंगी तुमसे बेटा? और अगर कुछ छुपा भी रही हूं तो वो कब तक छुपेगी?
मरियम, जी सच सच बताओ, किस बात का सदमा हुआ है अम्मा को? हाँ सही, लेकिन खान जी का बड़ा कमाल है कि वो अपने बंदे को भी मौत के मुंह से निकाल लेते हैं। और क्या, ये बात कम है कि रातों रात जेलर को कैदी और कैदी को जेलर बना लेते हैं। तो इसका मतलब तो हुआ कि यहाँ का जेलर साहब मैं हूँ। हाँ, हम हैं तो तुम हो, पुराने यार जो हमारे। पुराना यार भी कहते हो, अब मेरी एक छोटी सी बात भी नहीं मानते। तुम छोटी सी बात नहीं कर रहे, पहाड़ जैसी बात कर रहे हो। क्या फर्क पड़ता है यार, मैं भी तो देखूंगा जेलर कैदी बन के लगता कैसा है। राजू, और बेकार की बात मत करो। तो फिर कैसी दोस्ती तुम लोगों की? और यार तो यार का दिल रखने के लिए जान पे खेल जाते हैं। राजू, ताना देते हो यारों को? ताना नहीं तो क्या मुबारकबाद दूं ऐसी दोस्ती पे? अच्छा तू चुप कर, रात देर से जेलर सो जाएगा, बस तू उसे देख लेना। दिलमुराद, और क्या बात करता है तू? दिलमुराद से यार का दिल दुखाया नहीं जाता, यार की बात का तो मान रखना ही पड़ेगा ना। मेहमानों की लिस्ट में तुम्हारे दोस्तों के नाम भी हैं ना? कुछ तो हैं। अच्छा, कार्ड्स बढ़ गए सारे? बस 10 पीस रह गए बाबा साईं, 2-1 दिन में भिजवा दूंगा। अच्छा चलो, और बाकी के इंतजाम कैसे हैं? सारा बंदोबस्त हो गया, हर काम अपने वक्त पे हो जाएगा। गुड, काफी जिम्मेदार हो गए हो तुम। मेरे तो सर का सारा बोझ तुमने हटा दिया। आप किसी भी बात की फिक्र न करें बाबा साईं, मैं सब संभालूंगा। हाँ बेटा, इसलिए कि बेटे की शादी में तो अगर कोई कमी बेशी रह जाए तो उसकी फिक्र नहीं होती, इसलिए कि सारे मेहमान आपके अपने होते हैं। जी बाबा। लेकिन बेटी के मामले में काफी ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए कि दूल्हा वालों की तरफ से भी मेहमान होते हैं, और दूल्हा वालों की तरफ से जो भी मेहमान आए ना, उनकी खास खिदमत करनी चाहिए। इससे बेटी की इज्जत होती है ससुराल। जी बाबा साहब। राजू, तुम फांसी घाट से यहाँ कैसे पहुंच गए? जेलर, तुम्हारे ही कहने पे डिप्टी साहब ने मुझे छोड़ के तुम्हारे दोस्त को अंदर डाल दिया है। चलो यहाँ से। मैं सारे इंतजामात मुकम्मल करके आ जाऊंगा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं हर सूरत में तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब से
वो शहर गया है, उसकी कोई खैर खबर नहीं मिली। वैसे वो वहाँ हमेशा शहर से फोन भी करता था, इस मर्तबा इतने दिनों से उसका फोन भी नहीं आया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, शादी अपनी मुकर्ररा तारीख पर ही होगी। भूल जाओ उसको, भूल जाओ सरमत को, नाम ना लो उसका, सब कुछ भूल जाओ। मैं कैसे भूल जाऊँ माँ उसको? How can I forget him? I'm pregnant, मामा। आप कुछ ही दिनों में मेरी हो जाएंगी, मेरी जमीनों, मेरी गाड़ियों और मेरी बंदूकों की तरह। मतलब है कि राजू की जगह सरमत जेल में पड़ा हुआ है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तुम लोगों ने एक मुजरिम को जेल से बाहर निकलवा लिया है जो कई बेगुनाह लोगों का कातिल। दरवाजा खोलो, खुदा के कैद से डरो। एक मुजरिम की जगह एक बेकसूर जेल के अंदर कैद। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। हुसैन को देखने की तुम्हारी बेवकूफी की जिद की वजह से आज उसे पता चल गया कि तू जेल से निकलकर यहाँ आ गए हो। मैं तो पहले ही कहता था ऐसा मत करो। और क्या, अब तो उसे ये भी अंदाजा हो गया कि राजू की जगह उसका दोस्त फांसी के फंदे पे लटकेगा। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। और क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अगर खान जी को इस बात का पता चल गया तो हम सब के खैर नहीं। मुराद, क्या है? मैं तो कहता हूँ जेलर का खात्मा कर दो, किससे ही पाक। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। खान जी ने इसे हिफाजत में रखने के लिए हमारे हवाले किया है। अगर इसी को कुछ हो गया तो खान जी क्या हमें जिंदा छोड़ देंगे? एक दफा दरवाजा खोलो, फिर देखो क्या हाल करता हूं मैं तुम लोगों का। खोलो दरवाजा। तुम्हें कोई गलत कदम उठाने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए था मरियम। अम्मा, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। और फिर सरमत की अम्मा ने आपसे इतनी दफा बात करने की कोशिश भी की थी। अगर आप और अब्बा तब मान जाते तो मैं ये क्यों करती? अम्मा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। इस रास्ते पे चलने से पहले अपने बाप दादा भाई की इज्जत का तो ख्याल करना था।
अपने खानदानी वकार रवायत कल के बारे में तो सोचना चाहिए था। बस अम्मा मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम क्या समझती हो कि तुमने ये मामूली काम किया है? हमारे खानदान की लड़कियां अपनी मर्जी से शादी नहीं करती, और वो भी यूं रात को अंधेरे में छुपकर अपने घर से बाहर। कभी तुम्हें ख्याल आया कि तुम्हारे बाप या भाई को पता चल जाता तो क्या हो जाता? अब जो होना था वो तो हो गया ना माँ। नहीं, अभी सोचो, अगर जलाल या तुम्हारे पापा को पता चल गया तो कितना बड़ा तूफान आएगा। सरमत को भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं मैं उसको? अब तो उसको भूलने का इख्तियार भी मेरे पास नहीं है। मेरे पास उसकी अमानत है। जाया कर दो। एक तो मैं दूसरा निकाह करके गुनाह नहीं कर सकती, और दूसरा मैं सरमत की अमानत को नहीं खोना चाहती अम्मा। तुम जानती हो उसका अंजाम क्या होगा? जानती हो? अम्मा, मैं अपनी जिंदगी से तो हाथ उठा सकती हूँ, लेकिन मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। कोई है? कोई है? सरमत बेकसूर है। सरमत बेकसूर है। हाय अद्दी, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं साहिबा, रात में नींद सही से नहीं आई ना, सर में बड़ा सर दर्द हो रहा है। इधर लो, मैं तुम्हारा सर दबा दूं। नहीं, रहने दो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम इस तरह मेरी खिदमत करती हो तो। कैसी बातें करती हो अद्दी? मैं तो नौकर हूँ तुम्हारी। नहीं, तुम तो मेरी सहेली हो। साहिबा, तुम सारे घर काम छोड़कर सुबह सुबह यहाँ क्यों बैठी हो? जी, मैं तो छोटी सहन का सर दबा रही थी। मरियम, क्या हुआ बेटा? तबीयत ठीक है? कुछ नहीं अम्मा, सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सर दर्द की गोलियां लाती हूँ। इतनी आदत मत खराब करो मेरी कि मैं तुम्हारे बगैर रह भी ना सकूं। तो क्या, मैं तुम्हारे बगैर रह लूंगी क्या?
साहब जाओ, तुम काम करो, जाओ। ये लो। ये सर की गोलियां तो नहीं है? बेटा सर दर्द की गोली है, खा लो। मैं पढ़ी लिखी हूँ अम्मा, आप क्या समझती हैं कि मुझे नहीं पता कि ये किस काम की गोलियां हैं? क्या चाहती हैं आप? मेरे ही हाथों मेरे बच्चे का कत्ल करवाना चाहती हैं अम्मा? साहब जाओ, तुम काम करो, जाओ। ये लो। ये सर की गोलियां तो नहीं है? बेटा सर दर्द की गोली है, खा लो। मैं पढ़ी लिखी हूँ अम्मा, आप क्या समझती हैं कि मुझे नहीं पता कि ये किस काम की गोलियां हैं? क्या चाहती हैं आप? मेरे ही हाथों मेरे बच्चे का कत्ल करवाना चाहती हैं अम्मा? बात ही कुछ ऐसी है। लेकिन ऐसी क्या बात है अम्मा? देखो बेटा, बेशक तुम हमारे खानदान की नहीं हो, जलाल तुम्हें अपनी मर्जी से ब्याह कर लाया, तो ना सिर्फ हमने तुम्हें कबूल किया बल्कि इस घर और खानदान की इज्जत भी मान लिया। जी अम्मा, इस घर और खानदान की इज्जत ही मेरी इज्जत है। मैंने तुम्हें खास तौर पर इसलिए बुलाया है कि इस खानदान की इज्जत को दाग लग गया है। क्या क्या कह रही हैं आप? हाँ, और तुम वादा करो कि मेरा साथ दोगी और इस दाग को धोने में मेरी मदद करोगी। बेटी भी कहती हैं और आपके दिल को यकीन भी नहीं, इसीलिए वादा ले रही हैं ना? हाँ, क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। माँ, मैं वादा करती हूँ। देखो फिजा, कुछ अरसे पहले मरियम ने छुपकर सरमद से निकाह कर लिया है। क्या क्या कह रही हैं आप? हाँ बेटा, और अब वो उम्मीद से भी है। क्या? लेकिन बेटा, इस बात का मेरे सिवा किसी को नहीं पता, और मैंने खासतौर पर इसलिए तुम्हें बुलाया है कि तुम मरियम से कहो कि ये बच्चा जाया कर दे, वरना इस घर की इज्जत और वक़ार सब खत्म हो जाएंगे, और न जाने कितनी जाने अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगी। ठीक है माँ, मैं आपके साथ हूँ। और बेटा, एक बात का ख्याल रखना, जलाल को इस बात का ना पता चले, वरना मेरी बेटी को मार दिया जाएगा।
नहीं अम्मा, कैसी बात कर रही हैं आप? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कम से कम तुम किसी और के हो जाने के डर से तो आजाद हो चुकी हो ना। जब भी तुम्हें डर महसूस होना, तुम मुस्तकबिल को याद करो, हमारे मुस्तकबिल को, अच्छे मुस्तकबिल को। तुम्हें पता है, मुस्तकबिल अब दूर नहीं है। मरियम, 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 उठो बेटा। क्या बात है अम्मा? देखो ताई आलमा आई है। उठ जाओ, चलो। क्यों आई है यहाँ पे? बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो। हाँ मरियम, अम्मा ठीक कह रही हैं। तुम प्लीज बात समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं मैं? एक मासूम को कत्ल करवा दूं? आज तो बोलो। अगर जलाल ने सुन लिया तो क्या होगा? मुझे कत्ल करवा देंगे? एक मासूम को कत्ल करवाने से तो बेहतर है कि मैं खुद कत्ल हो जाऊं। शुक्र करो कोई मर्द घर में नहीं है, वरना क्या होगा? क्या होगा इससे बेहतर? निकलो यहाँ से तुम, निकालो इसको यहाँ से बाहर। भाभी और दाई को तो आपने बता दिया, और किस किस के सामने आप मेरा तमाशा बनवाएंगी? अभी तो कोई तमाशा नहीं बना, लेकिन जब बात खुल गई तो पूरे खानदान में तमाशा बनेगा। और तुम्हारी तो शादी के कार्ड भी बढ़ चुके हैं। इतनी अकल है तुम में? साईं, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ तो कहो। वो मरियम के बारे में बात करनी। तो इस लहजे में क्यों बात कर रही हो? अगर तुम समझती हो कि जहेज उसका बढ़ना चाहिए तो जबान से बोल दो, हो जाएगा। नहीं, अब इसकी तो शादी की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्या कहा तुमने? साईं सबर से मेरी बात सुने। तो कहो ना। वो मरियम ने कुछ अरसे पहले सरमद से छुप की शादी कर ली। क्या कह रही हो तुम? हाँ साईं, और अब तो वो उम्मीद से भी है। इतना कुछ हो गया है और तुम मुझे अब बता रही हो? ठंडे दिल से सोचेगा कि हमें अब करना क्या चाहिए। कुछ नहीं करना होगा, अब सिर्फ मैं समझूंगा कि क्या करना है। देखिए, ठंडे दिल से सोचना, अपने खानदान की इज्जत का ख्याल रखिएगा। सुबह जमीनों पे जाते हुए बाबा साईं से मैं मिल नहीं सका क्योंकि वो अभी सो रहे थे। हालांकि सुबह तो जल्दी उठ जाते थे। फिर भी ऐसी क्या बात हो गई कि उन्होंने मुझे काम से वापस बुला लिया? मालूम नहीं साईं, लेकिन खान साहब कुछ परेशान मालूम होते थे।
अच्छा हेलो हेलो मासी, मैं हूँ मरियम। मरियम, तुम्हें मेरे साथ किसी ने बात करते सुन लिया तो? क्यों डरती हो मासी? मुझे देखो, मेरे चारों तरफ खतरा है, फिर भी मुझ में हिम्मत है। लेकिन मैं डरती हूँ तुम बड़े लोगों से। लेकिन मैं आपकी बहू हूँ। हाँ, ऐसी बहू जिसे न तो मैं बहू कहकर पुकार सकती हूँ, न ही जो मेरे घर आ सकती है। मैं जरूर आऊंगी आपके घर, सिर्फ सरमद को आ जाने दें। उसका तो कुछ पता नहीं। मैं गई थी थाने रिपोर्ट दर्ज करवाने, लेकिन थाने वाले कहते हैं कि वो कराची से लापता हुआ है, वहीं जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाए। तो फिर आपने कुछ किया? मैं क्या कर सकती हूँ बेटी, मैंने कराची फोन भी किया है उसके कुछ दोस्तों को कि वो ही कुछ करें। मरियम, तुमने तो अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन साथ साथ मेरे बेटे को भी अंधेरे में धकेल दिया है। पता नहीं वो किस दलदल में फंस गया है। आप मुझसे नाराज हो रही हैं मासी? मासी, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ मरियम। एक तरफ सरमद लापता है, दूसरी तरफ शौकत के साथ तुम्हारी शादी की तारीख करीब आ रही है। मासी, मुझे तो अपनी चारों तरफ सिर्फ खतरा ही नजर आता है। इतनी बड़ी बात हो गई और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे। मैंने तुम्हें एतमाद में लेकर तुमसे एक मशवरा मांगा था और तुम चिल्लाओ मत इतना। ये मेरी इज्जत का मामला है। बाबा साईं, क्या ये मेरी इज्जत का मसला नहीं है? तो शोर मत मचाओ, कम से कम खानदान की रवायत और इज्जत का ख्याल करो। बाबा साईं, आपकी बेटी ने खानदान की इज्जत, रवायत और वकार को मट्टी में मिला दिया है। मासी, मेरी कोख में सरमद की अमानत सांस ले रही है। क्या क्या कहा बेटी तुमने? जी मासी, मैं उम्मीद से हूँ। अच्छा मरियम, तुम अपना ख्याल रखना। जी मासी, लेकिन मासी, इस अमानत को बचाने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। बंद करो, जलाल से इधर आ रहे हैं और बहुत गुस्से में। क्या कर रहे हो? सजा के लायक तो तुम भी हो जो अंधी बनकर घर में बैठी रहती हो। क्या बात है करीम बख्श, खैरियत तो है? कहां खैरियत है खान, हर वक्त दिल को धड़का लगा रहता है। अफसर कहते हैं कि हुसैन को जल्दी बाजियाब करवा लेंगे। बकवास करते हैं वो। नहीं खान, बकवास नहीं करते। वो कहते हैं कि मामले की तह तक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे अफसर बेकार की कोशिशें कर रहे हैं करीम बख्श। मेरे आदमी अपने पैरों के निशान नहीं छोड़ा करते। अच्छा तुम परेशान मत हो, अब जाओ, मुझे जरा जुमा खान से कुछ जरूरी बातें करनी है। अच्छा काम। मेरा ख्याल है कि हुसैन को खत्म करवा दें। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने बाप दादा की और मेरी इज्जत मट्टी में मिलाते हुए? जलाल, क्या कर रहे हो? जलाल, छोड़ो मत रोको मुझे, नहीं छोड़ूंगा मैं से। नहीं छोड़ूंगा। जलाल, क्या कर रहे हो? होश रखा, छोड़ो। उस वक्त सबके होश कहां थे जब खानदान की इज्जत बर्बाद हो रही थी? पागल मत बनो, हम देख लेंगे कि मरियम का क्या करें और अपनी इज्जत कैसे बचाएं। इज्जत रहेगा भी नहीं वहां से। अब तो इज्जत का भरम रह गया जो मरियम को कत्ल करके ही बचाया जा सकता है। चलो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। चलो चलो चलो।
जल्दबाजी मत करो जुमा खान। अगर इत्तेफाक से कोई मसला पैदा होता है तो हम करीम बख्श को खत्म करवा के हुसैन को आजाद करा सकते हैं। इस तरह हमारा नाम ही नहीं आएगा। लेकिन हुसैन से बड़ा खतरा खुद करीम बख्श लगता है। खामखा डरने लगा है खान जी। करीम बख्श हमारी जरूरत है इस वक्त जुमा खान। और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है। सरमद को फांसी लगते ही हुसैन और करीम बख्श दोनों को खत्म कर देना। ला 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 ला। मुझे शर्म नहीं आई अपने बाप दादा की और मेरी इज्जत मट्टी में मिलाते हुए। जलाल क्या कर रहे हो? जलाल छोड़ो मत रोको मुझे। नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। नहीं छोड़ूंगा। जलाल क्या कर रहे हो? और टका छोड़ो। करीम बख्श हमारी जरूरत है इस वक्त जुमा खान। और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है। सरमद को फांसी लगते ही हुसैन और करीम बख्श दोनों को खत्म कर देना। हमें कुछ नहीं पता बेटा, वो तो बहुत दिनों से लापता है। झूठ बोलती हो तुम। सच बताओ कहाँ है वो? खुदा की कसम बेटा, उसका कुछ पता नहीं। वो कहाँ है, किस हाल में। मैं तो खुद इसके लिए परेशान हूँ। तुम किसी से भी पूछ लो। मैंने सरमद को कितना तलाश किया है। ये तुम्हारी बेटी है ना, सरमद की बहन। तुम मुझे ये बताओ, जलाल का गुस्सा जानिब नहीं? आखिर उसका भी तो दिल टूटता होगा। फिर भी आप उसको संभालें, उसको ठंडा करने की कोशिश करें। मुझे तो डर है कि वो मरियम को नहीं छोड़ेगा। मत नाम लो अपनी बेटी का। कहीं का नहीं छोड़ा उसने, पगड़ी उछाल दी है। सोचो तो भला, अभी उसकी शादी की तारीख तय होने वाली है। मैं लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। कालक मर दी उसने मेरे चेहरे। लेकिन साईं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, क्या आप भी अपनी बेटी को बख्श दें और जलाल को भी संभालें। मुझे डर लगता है कि कहीं उसे कत्ल न कर दे। तुम्हारा क्या ख्याल है? जलाल को समझाना इतना आसान है? मैं भी जलाल से बात करूंगी, उसकी मन्नतें करूंगी, भीख मांगूंगी अपनी बेटी की जिंदगी के लिए। आंटी, ख्याल रखना अपना। क्यों, क्या हुआ साहब? जलाल से सब गुस्से में है। जीजी की बात का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने खुद सुना है। जीजी जलाल साईं के कमरे में उससे मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं। वो तुम्हें और सरमद को कत्ल करने की बातें कर रहा थे। साहबा, मैं क्या करूंगी अब? अच्छा है कि यहाँ से निकल जाओ, वरना मार दी जाओगी। यदि सोचती क्या हो दी, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे साथ? तो और क्या दी, मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी? मुझे बहुत खतरा महसूस हो रहा है दी। आज रात ही निकल चलो। आज रात ही? तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है दी। ऐसा करते हैं कि तुम जब रात का खाना लेके आओगी ना, तो उस वक्त तुम दरवाजा खुला छोड़ देना।
ताला खुला छोड़ देना और चाबी अम्मी को दे देना। नाना आंटी, अगर दरवाजा खुला देकर जलासी आ गए तो? नहीं, ऐसा करेंगे कि मैं अंदर से कुंडी लगा दूंगी और फिर जब तुम आओगी तभी खोलूंगी। आप अपने आप को इतना परेशान मत करें। जो होना था वो तो हो गया। साहिब क्या हो सकता है? बस आप मेरी बेटी को बचा ले। जलाल पर तो मेरी मिन्नतों का कोई असर नहीं हो रहा। साहिब मेरी बेटी को बचा ले, वरना मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। मेहरून साहब, मेरे दिल में भी आग भड़क रही है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जलाल से बात करूंगा। सुबह से समझाऊंगा। अच्छा, अब सब्र से काम लो, उठो, आंख सो जाओ। समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत डरी हुई है। इस मर्तबा वो हमारा साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अब क्या होगा? मेरी मिन्नतों की वजह से उसने वादा किया है, कसम उठाई है कि वो किसी से जिक्र नहीं करेगी। साहबा, अच्छा तुम ऐसा करो, ये जाके सोबी को दे दो और बाहर नजर भी डाल के रहो, एक ध्यान से जाना, कोई देख ना ले। हाँ ठीक है। इसमें मेरे कुछ कपड़े हैं, तुम भी पहन लो ताकि बाहर किसी को कोई शक ना हो। साहिबा, ख्याल से जाना। अच्छा, अगर जलाल ने देख लिया ना तो मेरे साथ तुम्हें भी मार देगा। अपना ख्याल रखना। ख्याल से।
गिलास है, क्या पिस्तौल है और शायद समझ नहीं आ रहे हैं। क्या होगा? अरे तुम मुस्कान दरवाजा बंद कर लो। लेकिन तुम बेफिक्र मत करो अद्दी। नहीं, जल्दी करो। दरवाजा खोलो। उधर नहीं आया। टीवी प्राइम टाइम क्विज। आज का पहला सवाल। जाओ। सोए हुए हैं। चलें? चलो। बेटी, दरवाजे पे कोई है। इस वक्त कौन हो सकता है? आप इतनी परेशान मत हो। जैसे मुझे पता चलेगा कि वो कहाँ है, मैं आपको फोन कर दूंगी। चलो बेटी, बस आप दुआ कीजिएगा उसके लिए, तुम्हारे उसके लिए। दीदी, इसमें अदा सरमत के दोस्तों के पते और फोन नंबर है। हाँ, इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये मैं ले जाऊं? हाँ बेटी, ले जाओ। जैसे ही सरमत का कुछ पता चले मुझे फोन कर देना। जरूर चाची। अब मैं चलूं चाची, मुझे सुबह होने से पहले इस इलाके से बाहर निकलना है। ठहरना बेटी, मैं अभी आती हूँ।
मेरी छोटी बहन में बहुत याद करती है। ये रख लो बेटी, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं चाची, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप रखिए, आपको जरूरत पड़ेगी। नहीं मेरी बच्ची, तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। साहिबा, मेरी बेटी का ख्याल रखना। इसने तो मेरी वजह से अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। मरियम अपने कमरे में नहीं है और दरवाजा भी खुला हुआ है। मुज़फ़्फ़र, आपका दरवाजा खुला रह गया हो, यहीं कहीं घर में ही हो? नहीं, मैंने पूरा घर देख लिया है, कहीं भी नहीं है। क्या? आप जलाल से पूछें, कहीं उसके कमरे में देखी? बेटा वो कमरे में नहीं है तो तुमसे पूछ रहे हैं ना। क्या मरियम अपने कमरे में नहीं है? सही बताओ, तुमने क्या किया उसके साथ? बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने जरूर कुछ किया है। अम्मा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। अम्मा, जलाल ठीक कह रहे हैं, ये तो यहीं पे थे सारा वक्त। मैं देखता हूँ। ये दरवाजा किसने खोला? पता नहीं जी, इसकी चाबी तो बड़ी दीदी के पास होती है, या फिर साहिबा खाना लेकर अंदर जाती थी। कहाँ है साहिबा?
मुझे नहीं पता जी, वो तो सुबह से ही नहीं है। उसके हिस्से का काम मैं कह रही हूँ जी। तो ना होता। खुदा के वास्ते ऐसे तो ना कहीं। सर उठाकर चलने के काबिल नहीं छोड़ा उसने। मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। आप बाहर तो निकले, उसको तलाश कर, किसी से उसके बारे में पूछे। अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। तुम चाहती हो कि मैं अपनी इज्जत का मजाक खुद उड़वाऊं? अभी तक तो पता नहीं किसी ने कुछ कहा है या नहीं, लेकिन मुझे शर्म आती है लोगों में जाते हुए। किसी ने अगर मेरी तरफ उंगली उठा ली तो सही, उंगली तो लोग उठाएंगे, लेकिन आप मेरी बेटी को बचा लो, उसको तलाश कर दे। जलाल ये काम कर रहा है। नहीं, अगर जलाल को मरियम मिल गई तो वो उसको मार डालेगा मेरी बेटी को। मेरे लिए तो वो इस वक्त भी बढ़ चुकी है। अलमास के घर है, इधर बहुत नौकर चाकर है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हो? मैंने उनसे मिलना है, मेरी दोस्त है, उनको बुलाओ। वो अभी सोती है, अभी उसको नहीं बुला सकता। अच्छा तुम दरवाजा तो खोलो, मैं उससे खुद बात कर लेती हूँ। जाओ जाओ, दिमाग नहीं खराब करो। सही, आप अंदर चल के बैठे तो सही। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। साहिबा कहाँ है? क्या सही? वो तो आपकी हवेली पर होगी। वहाँ नहीं है, तभी तो यहाँ उसे देखने के लिए आया हूँ मैं। साई वो बहुत दिन से इधर नहीं आई। जीजी और छोटी साई की इजाजत के बगैर वो कभी इधर नहीं आती। लेकिन वो कहीं चली गई है, बताओ कहाँ है वो? सही, हमें क्या पता, आपको मालूम होगा। बको मत, कहाँ है वो? साहिबा, साहिबा। साई, साई, वो यहाँ नहीं आई। सही, साई वो बेशक आपके घर की नौकरानी थी,
लेकिन हमारी बेटी आपके पास अमानत थी, उसकी हिफाजत आपका फर्ज है। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें मत करो और तुम दोनों इस बात का जिक्र किसी से मत करना, समझे? क्यों साईं? हमने क्या जुर्म किया है? जुर्म तुमने नहीं, तुम्हारी बेटी ने किया है। जहेज के जेवर ले गई है वो अपने साथ। क्या? नहीं साईं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। साहिबा कभी चोरी नहीं कर सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर तुम दोनों खामोश नहीं रहे तो पुलिस आएगी और तुम दोनों को ले जाएगी, समझे? मेरी बच्ची तू तक चुप कर। क्या शोर मचाया? पता नहीं कौन है बेगम साहब। अलमास, मैं हूँ। मरियम। मरियम? हाँ। मरियम तुम यहाँ अचानक? ये मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था। क्यों नहीं आने दे रहे थे? ये मेरी बहुत अच्छी सहेली है। चलो तुम अंदर आ जाओ। हेलो बेटा, और ऊपर बैठो, नीचे नहीं बैठो। शाबाश, ऊपर बैठो। यूनिवर्सिटी के जमाने से ही इसके जहन में बगावत भरी हुई थी, लेकिन ऐसे हालात में ये घर छोड़कर ना आती तो और क्या करती? नहीं, बिल्कुल सही किया इसने। तुमने वैसे भी सारी जिंदगी मजलूम औरतों का साथ दिया है, उनके लिए मुफ्त मुकदमे लड़े हैं, तो ये तो तुम्हारी दोस्त है। तुम्हारी सोशल वर्क का, प्रैक्टिस का कुछ तो दोस्तों को फायदा होना चाहिए ना। साजिद, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फ्रेंड को अपने साथ रखूं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, वकील आप हैं, लेकिन इस घर में मैं इनकी पैरवी करूंगा। पूरा तहफ्फुज़ मिलेगा इस घर में आपको, हम साथ देंगे आपका। इस मामले में बिल्कुल साथ हूँ तुम्हारे। थैंक यू। माय प्लेजर। सच बताओ, सरमत कहाँ है? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, सरमत का कुछ पता नहीं, वो बहुत दिनों से लापता है। झूठ बकती हो तुम। मेरा ख्याल है कि वो यहीं आया था। नहीं बेटा, मैं सच कहती हूँ। तो फिर मेरी बहन मरियम को तुमने छुपाया? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सच बताओ, कहाँ है मरियम? बेटा मुझसे कसम ले लो, मैं सच कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें पता होगा कहाँ गई है वो? नहीं बेटा, ये तो मैं खुद तुमसे सुन रही हूँ। खुदा के वास्ते मेरी बेटी को छोड़ दो। बंद करो। कैसे करो? मासूम बच्ची पर हाथ उठा दो। अभी तो सिर्फ तुम्हारी बेटी पे हाथ उठाया है, अगर ज्यादा चिल्लाओगी ना या मरियम के घर से जाने का किसी से जिक्र किया तो उठा ले जाऊंगा तुम्हारी बेटी को, समझी? जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे रिजवान साहब से बात करनी है। रिजवान साहब, मुझे आपसे सरमत के बारे में कुछ मालूमात करनी थी।